चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसका पार्ट है, चैप्टर 5 है अनुपात समानुपात। ठीक है, अनुपात समानुपात का यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर हल करने वाले हैं 41 से। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमने 40 तक ले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम हल करेंगे 41 से। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 41 को हम देखते हैं। तो 41 में दिया है 10, 18, 22 और 38 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या समानुपात हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि समानुपात हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, समानुपात हमको निकालना है। ठीक है, तो समानुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बारी बारी से 5 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 से इसमें जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, फिर यहाँ पर है 18 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 12/20 हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर 10 हो गया, 18 हो गया, उसके बाद हम 22 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 22 प्लस 2 तो कितना होगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना दिया है 38 दिया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 38 प्लस 2 तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 12/20 बराबर 24/40। अब देखिए कैसे कटेगा, तो 4 तिया 12 और 4 पचे 20। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे, तो यहाँ पर काटेंगे तो आपका यहाँ पर काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर काटेंगे तो 8 तिरी 24 हो जाएगा, ये 8 पचे 40 हो जाएगा। तो इसका जो मान है वो हो गया 3/5 बराबर ये हो गया 3/5। ठीक है, तो ये क्या है समानुपात हो गया। ठीक है, क्या है समानुपात है। ठीक है, लिखेंगे समानुपात है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यानी कि पॉइंट 1, 2, 3, 4 सबको बारी बारी से रख के हल करिएगा तो आपका मान इस प्रकार आएगा। लेकिन ये आपका नहीं होगा, न ये होगा न ये होगा, ऑप्शन कौन हो जाएगा 4, यानी कि 2 को जोड़ के लाएंगे तो आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 42 को देखते हैं, 42 पे क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 जो हमारा दिया है उसको हम हल करते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं अच्छी तरीक़ा से ताकि हल करेंगे इसको। यहाँ पर 42 में कह रहा है वृत्त की परिधि और व्यास में 22:7 का अनुपात है। यदि वृत्त का व्यास 2.1 सेमी हो तो उस परिधि कितनी होगा, उसकी परिधि कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिधि कितना है, परिधि अनुपात लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखेंगे परिधि अनुपात, यानी कि परिधि अनुपात यहाँ पर लिखेंगे व्यास। ठीक है, परिधि कितना है 22:7 है। ठीक है, यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, व्यास कितना दिया है, तो व्यास दिया है यहाँ पर 2.1। ठीक है, और यहाँ पर व्यास क्या है इसका, ये 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे गुने। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी परिधि निकालना है तो परिधि लिखेंगे 22। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, परिधि बराबर ये लिखेंगे 21/7। यहाँ पर क्या होगा 0 एगो अंक के बाद, यानी दशमलव के बाद एगो अंक है तो यहाँ पर एगो 0 उतर जाएगा और गुने 22। ठीक है, अभी कटेगा कितना से, तो 7 तिर का 21 और 7 दहा के 70। ठीक है, अब यहाँ पर 3 गुने 2 हो जाएगा, बट्टा में 10, 22 23 66 होता 10 भाग करेंगे तो 6.5
6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ना 6.6 यानी कि ऑप्शन 3 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका हम, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 में। ठीक है, 43 में 7, 20, 12 और 30 में कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या आपस में समानुपात हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यही वाला है। ठीक है, 41 जैसे हल किए ना उसी प्रकार इनको भी हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 43 है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, चलिए तो इसका हम अंक जोड़ना है, तो चलिए हम 3 को मान लेते हैं। ठीक है, आप लोग सबका बारी बारी से रख के जोड़िएगा। यहाँ पर 7 + 6 कितना होगा, 13। ठीक है, उसके बाद जोड़ेंगे 20 + 6 तो कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, यहाँ पर दिया है 7, 20 हो गया, और 12 दिया है, तो 12 + 6 तो कितना होगा, 18। उसके बाद दिया 30, तो यहाँ पर 30 + 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। अब यहाँ पर लिखेंगे 18/36, ये कटेगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 आ गया। तो क्या है, समानुपात है। ठीक है, ये क्या है, समानुपात है। तो आप क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन 3 को रख के हल कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 400 सिपाहियों के लिए 23 सप्ताह का भोजन है। यदि 60 सिपाही और आ जाए तो भोजन कितने सप्ताह चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 400 सिपाही है, भोजन कितने दिन का है, 23 दिन का है। ठीक है, बट्टे यहाँ पर लिखेंगे 400 × 23 यानी कि 400 सिपाही है, 23 दिन का भोजन है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर इसको पहले बट्टा नहीं देंगे, बट्टा को हम हटा लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छा से हल करना है। तो 400 सिपाही है तो लिखेंगे 400 × 23, कै दिन का भोजन है, 23 दिन का। अब देखिए इसमें 60 सिपाही और प्लस हो जा रहा है ना, तो 460 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 460। और कितने सप्ताह तक चलेगा, तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, सप्ताह नहीं दिया तो इसको x मान लेते हैं, कितने दिन चलेगा तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या करना है, x बराबर हमको निकालना है। ठीक है, कितने सप्ताह तक भोजन चलेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 400 × 23 बट्टे 460। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 23 दूनी 46 होता है, अब 20 दूनी 40, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20, यानी कि 20 दिन का क्या है, भोजन है, चाहे 20 दिन चलेगा। कितने दिन भोजन चलेगा, 20 दिन चलेगा। ठीक है, 60 सिपाहियों में और प्लस हो जाएगा तो ठीक है 400 में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है ना यहाँ पर दिया है 20 दिन वाला। ठीक है, 45 का देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा के हम क्वेश्चन नंबर 45 को हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या करा है, एक थैले में 25 पैसे पैसे यदि पैग 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुल सिक्के का अनुपात 1:2:3 अनुपात है। यदि कुल सिक्के का मूल्य 30 रुपये है तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे, कुल सिक्कों का अनुपात 1:2, 2:3 है। तो कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपये है तो 5 पैसे का सिक्के की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर 25 पैसा, ठीक है, अनुपात, उसके बाद यह 10 पैसा, उसके बाद दिया है 5 पैसा। तब 25 पैसा का अनुपात इसमें दिया है 1। ठीक है, इसका अनुपात है 1,
10 पैसा का अनुपात दिया है यहाँ पर कितना, तो इसका है 2, ठीक है। 5 पैसा का अनुपात कितना दिया है, 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको अच्छा से यहाँ पर हल करना है। देखिए 25 पैसा का एक सिक्का 25 पैसा होगा, ठीक है। यानी कि 25 पैसा का एक सिक्का कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। उसके बाद 25 पैसा होगा, ठीक है। एगो 25 पैसा का सिक्का 25 पैसा होगा। अब उसके बाद यहाँ पर 2 पैसा यानी कि 10 पैसा, यानी कि 10 पैसा का 2 गो सिक्का कितना होगा, तो यहाँ पर 2 पैसे का 10 गो सिक्का, ठीक है। यानी कि 2 पैसे का 10 सिक्का कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 2 10 गुना 20 पैसा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख लेते हैं 20, ठीक है। अच्छा यहाँ पर है 3 रुपया का, ठीक है, 3 पैसा का 5 सिक्का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पैसा का 5 सिक्का, तो ये हो जाएगा 5 गुने 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है। 5 3 15। अब ये सबको जोड़ेंगे, यहाँ पर 20 है, ठीक है, यहाँ पर 25 है, 20 है, 15, यहाँ पर 25 प्लस 20 प्लस 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। टोटल क्या होगा, 60 रुपया हो जाएगा, सॉरी ये 60 होगा। अब इसको इस 60 पैसा में ना, पैसा है तो इसको रुपया में बदलना है, तो रुपया में बदलेंगे तो 60 बटा इसको लिखेंगे 100, ठीक है। 100 हो गया। अब भागा करेंगे इसमें तो 0.60 रुपया में आ गया, क्या हो गया, रुपया में आ गया, ठीक है। पैसा को रुपया में बदले हैं तो 0.60 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, टोटल कितना दिया, इसमें 30 रुपया दिया है ना, तो 5 पैसे का सिक्का निकालना है, तो टोटल लिखेंगे 30, ठीक है। अब बट्टे में 0.60 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 0.60 गुन्ने। अब यहाँ पर क्या है, 5 पैसा का निकालना है ना, यानी कि तब 5 पैसा का क्या है, अनुपात 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 30 गुने, इसको लिखेंगे सिर्फ 60, दशमलव का बदला देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एगो अंक उतरेगा और 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो रख देंगे, ठीक है। और गुने 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 गो जीरो बैठ जाएगा, अब बट्टा में 60 गुने 3, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसको काटेंगे तो 6 पचे 30, ठीक है, एगो जीरो उतरेगा, यानी कि 50 छक 300। अब 50 गुने 30 करेंगे तो 5 3 15, 150 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 150 आएगा, ठीक है। यानी कि जो कि ऑप्शन तीसरा में दिया है, ठीक है, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन। चलिए 46 नंबर को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 46 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 11:13 हो जाता है, तो संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है 7x मानेंगे, अब बटा इसको 9x मानेंगे, इसमें 44 का करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो 44 इसमें ऐड करेंगे, इसमें भी 44 ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बराबर लिखेंगे, कितना है, 11:13, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 11:13। अब आमने सामने गुना करेंगे, तो 11 से 99 में गुना करेंगे तो 99, 9 में गुना करेंगे तो 11 9 99, x हो जाएगा, प्लस 11 चौका यानी कि 11 चौका 44, ठीक, 11 चौका 44 4, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, इसका मान जो होगा ना 484 हो जाएगा, ठीक है, 484 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर लिखेंगे, अब 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 91x। अब इनसे इनमें गुना करेंगे, 13 से 44 में गुना करेंगे तो 500
72 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 99x, यहाँ देखिए ये प्लस में है तो इधर उठा के लाएंगे तो माइनस में 91x होगा, अब बराबर में 572। ठीक है, और देखिए प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में 484 हो जाएगा। ठीक है, 99 को x में से 99 को में से 91 को घटाएंगे तो आएगा 8x बराबर 572 में से 484 गया तो यहाँ बचेगा 88। इसलिए x बराबर 88 से भाग करेंगे तो 11 8 88, तो x के मान क्या आ गया 11। ठीक है, तो यहाँ पर x है, नीचा भी x है, तो यहाँ पर माने हमने कथी 7x, तो 7 गुने 11 तो 11 सते 77, 9x है तो 9 गुने क्या है 11 तो 11 नवा 99। अब इसका अंतर निकालना है तो 99 माइनस 77 कर देंगे तो अंतर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा इसका। ठीक है, 99 माइनस 77 करेंगे तो 22 आएगा। ठीक है, अब देखिए तो 22 कहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन 3 में दिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 46 का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 के बाद हम 47 नंबर सवाल को देखते हैं। 47 में यहाँ पर दिया है। ठीक है, 47 में दिया है x² माइनस का y² तथा x माइनस y का तृतीय अनुपात क्या होगा। इसका क्या करना है, तृतीय अनुपात निकालना है। ठीक है, तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x² माइनस का y²। ठीक है, अनुपात लिखेंगे x माइनस y। ठीक है, समानुपात यहाँ पर लिखेंगे x माइनस y, अनुपात निकालना क्या है तृतीय, यहाँ पर तृतीय लिख लेंगे। ठीक है, अब तृतीय लिख लिया तो यहाँ पर तृतीय का मान निकालना है, तो पहले दूरी वाला को दूरी से गुना और नज़दीक वाला को नज़दीक से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x² माइनस का y² गुने तृतीय से गुना करेंगे। ठीक है, अब बराबर इनको गुना करना है x माइनस वाई। ठीक है, और गुने x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर जब गुना करेंगे तो तृतीय हो जाएगा x² माइनस का y²। ठीक है, यहाँ पर x माइनस वाई गुने x माइनस वाई रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तृतीय निकालना है, तो तृतीय निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे इसको x माइनस वाई। ठीक है, फिर गुने यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई। ठीक है, अब बाटा में चल जाएगा, भागा में है सॉरी गुना में है तो नीचे चलेगा भागा में, तो x² माइनस का y²। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार। ठीक है, तृतीय है ना, तो इसका जब मान निकालेंगे तो x माइनस वाई गुने फिर x माइनस वाई, और नीचे का है x² माइनस का y², तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई। ठीक है, x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर x माइनस वाई कट गया, तो तृतीय जो मान होगा ना हमारा आ गया x माइनस वाई अब बट्टा x प्लस वाई, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। ठीक है, चलिए अब 48 नंबर सवाल को देखते हैं। 48 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, 48 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पर यदि 0.4 अनुपात 1 अनुपात 4 समानुपात 1.4 अनुपात x, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे x का मान, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे 0.4 अनुपात 1 अनुपात 4 समानुपात। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1 अनुपात 4 अनुपात x, तो दूरी वाला को दूरी से गुना, नज़दीक वाला को नज़दीक से गुना। ठीक है, तो 0.4 गुने x करेंगे 1.4 गुने 1.4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो x 0.4 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर यहाँ पर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इनको गुना कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 0.4 x बराबर 1.4 1.4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम निकालेंगे x बराबर
तो 1.4 गुने 1.4, ठीक है। इसको मिटा दे दीजिए, लिखेंगे क्या, 1.4 गुने 1.4 बट्टा में लिखेंगे ये, यानी कि ये गुना में है तो भागा में आएगा 0.4, ठीक है। अब इसको काटना है, ठीक है। तो काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 1.4, 1.4 को गुना कीजिएगा ना तो यहाँ पाएगा 1 9 6, 2 का बाद दशमलव है तो 2 का बाद दशमलव बिठा देंगे, बट्टा में 0.4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, ऊपर देखिए तो 9 6 यहाँ लिखेंगे आ गुने, एगो दशमलव के बाद एगो अंक है तो एगो 0 बैठेगा, ठीक है। और ऊपर देखिए 2 के बाद दशमलव है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 1 का 2 गो 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये कटेगा 4 चौका 16 और 4 नवा 36, ठीक है। अब 49 बट्टा इसको लिखेंगे 10, 10 से भाग कीजिएगा ना तो 4.9 आएगा, ठीक है। यानी कि x बराबर 4.9 आएगा, ठीक है। तो देखिए तो 4.9 कहाँ पर है, ऑप्शन 2 में दिया है, ठीक है। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं, 49 में क्या कर रहा है, ठीक है। और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल इसमें दिया हुआ है, इसको हम हल करते हैं, ठीक है। 49 में कर रहा है संख्या 0.4 तथा 0.9 का मध्य समानुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसका मध्य समानुपात निकालना है, यानी कि बीच वाले, ठीक है। तो बीच वाले समानुपात कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो इसको लिखेंगे 0.4 कोमा बीच वाला x मान लेते हैं 0.9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 0.4 अनुपात लिखेंगे x, फिर समानुपात और यहाँ पर लिखेंगे x अनुपात 0.9, दूर वाला को दूरी के साथ, नज़दीक वाला को नज़दीक के साथ गुना करेंगे, तो 0.4 गुने 0.9 बराबर x गुने x, इसको गुना कीजिएगा ना इनको तो ये जाएगा 0.36 बराबर ये हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 0.36, स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये रूट के अंदर चलेगा 0.6, x बराबर इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 0.6 आएगा, यानी कि x का माना गया क्या 0.6। अब देखिए तो 0.6 कहाँ पर, ऑप्शन 3 में दिया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन 3 में दिया है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिटका लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर इसको पढ़ना है, ठीक है। 50 में अगर दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है तथा उनका अंतर 28 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर 7:3, टोटल क्या दिया है 28, इसका अंतर ज्ञात करना था 4, 7 - 3 करेंगे तो 4 आएगा, तो भट्टा में 4 गुने बड़ी संख्या 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 चौके 28 गुने 7 तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है, ठीक है। चलिए 50 के बाद 51 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा से। अब चलिए इसका 50 नंबर में दिया है, यदि a प्लस b प्लस अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 है तथा a प्लस b प्लस c बराबर 14 हो तो c का मान ज्ञात करें। यहाँ पर c का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे a प्लस b बराबर कितना है 6, ठीक है। और उसके बाद ये b प्लस c बराबर 7 तो 7 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यह है c प्लस a बराबर 8, सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 2 सब में से 2 2 आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस b प्लस c, ठीक है। कोष्ट इसको जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना 21 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे a प्लस b प्लस c बराबर 21/2, ठीक है।
अब 21 बटा 2 हो गया तो 2 कम 2 0 दशमलव यानी कि 10.5 मरतबे कटेगा। ठीक है, अब देखिए 10.5 मरतबे कट गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10.5 में से a प्लस बी का मान घटा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसका मान घटा लेंगे। यहाँ पर 0 डाल के यानी कि दशमलव डाल के 0 दे देंगे पूरा करने के लिए, तो 5 हो जाएगा। और 10 में से 6 हो गया 4 यानी कि 4.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, टोटल इसमें क्या दिया है, 14 दिया है ना, a प्लस बी प्लस सी का मान। तो टोटल लिखेंगे 14 अब बट्टे इसका मान कितना है, 10.5 और गुने इनका निकालना है यानी a प्लस बी का मान निकालना है। ठीक है, a प्लस बी का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 4.5। अब इनको लिखेंगे 14। ठीक है, अब बटा, ठीक है, इनको लिखेंगे 45 बटा, दशमलव का बदला 1 दे देंगे, एगो अंक है तो एगो 0 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखे, सॉरी इस तरह नहीं लिखेंगे, इस तरह गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे 14। ठीक है, यहाँ पर गुने हैं, इसको सीधे हम 45 लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे सीधे 105 और दशमलव का बदला एगो अंक है तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर गुना करना है ना, तो गुना में चल जाएगा तो 1 होगा 10। ठीक है, यहाँ पर चलेगा कितना, अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझिए एक बार और इसको समझिए अच्छा से। ठीक है, 14 को लिखेंगे 14, 10.5 है ना, तो इसको लिखेंगे 105। ठीक है, गुने यह है 4.5 तो इसको लिखेंगे 45 बट्टा दशमलव का बदला 1, एगो अंक है तो एगो 0। और गुने यहाँ पर देखिए इसको चेंज किए थे 105 तो ये जाएगा 10 यानी कि दशमलव का बदला 1 है, एगो अंक है तो एगो 0 बैठाएंगे। 10 से 10 कट गया। ठीक है, यहाँ पर 10 से 10 क्या होगा, कट गया। अब इस कटेगा 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पर 15 सत्ते 75 से, अब 15 तियाई 45, अब 2 गुने 3 तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, कितना आएगा 6, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन 1 में दिया है 51 का 1। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर 51 तक ले कंप्लीट कर दिए और ये पार्ट आपका 5 समाप्त हो गया। ठीक है, समानुपात अनुपात। ठीक है, ये आपका समाप्त हो गया। फिर हम छठा चैप्टर देखेंगे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।